आज कलकत्ता से जो तस्वीर सामने आई तो पूरा देश हैरान रह गया कि हम किस तरह की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की ओर बढ़ रहे हैं भाई। सबको पता है कि बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके बाद जो है राजनीतिक सरगर्मी तो चल ही रही थी, लेकिन आज जो घटनाक्रम वहाँ पर हुआ, सभी हैरान हो गए कि अरे ये कौन सी राजनीति। नमस्कार, मैं जय कृष्ण। आज भारतीय राजनीति के एक दिलचस्प पहलू पर हम बात करेंगे कि ईडी ने जो है आज कोलकाता में प्रतीक जैन आईपैक टीम के जो हेड हैं, डायरेक्टर हैं, उनके घर पर और दफ्तर पर रेड मारा। तो अब आप कह रहे होंगे कि भाई चलिए, ईडी तो रेड मारती ही रहती है और ख़ास करके 2014 से जब से एनडीए की सरकार भाजपा सत्ता में आई है तब से तो भाई ईडी सीबीआई लोग तो पूरे एक्टिव ही है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि खास तौर पे मैं कहूँ तो ईडी की कार्रवाई कुछ अधिक होती है, जहाँ तहाँ रेड मारते रहती है और ये वो दिस दैट, लेकिन अदालत में फटकार भी इसको बहुत लगती, चूँकि जिस रफ्तार में ये लोग रेड मारते हैं उस रफ्तार में जो है कार्रवाई नहीं हो पाती। बाद के दिनों में बस रेड मारे तो खबर बन गई, चैनल वैनल पर आ गया, लोग कहे अरे ये हुआ, ये निकला, वो निकला, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ। अगर आपने किसी को कहा कि भाई ये आदमी गड़बड़ कर रहा है तो रिजल्ट भी आना चाहिए। लंबे समय तक चार्जशीट नहीं, कुछ नहीं, अदालत फटकार लगाते रहती, कई लोगों को बेल मिल जाता, कई लोग बाहर चले आते हैं, कई जगह मामला रफा दफा हो जाता है। तो ये तो बातें एक तरफ हो गई। दूसरी तरफ बात यह है कि आखिर क्या वजह है। अब लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि बंगाल में इतनी एक्टिविटी क्यों, अचानक से रेड। और आईपैक, आपको बेहतर पता हो कि आईपैक क्या है। ये वही चुनावी रणनीति वाली एजेंसी है जो प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़ी रही है। प्रशांत किशोर जी के नाम के साथ आईपैक जुड़ा रहा है, चूँकि प्रशांत किशोर जी ही इसके मेन सूत्रधार और संस्थापक जो कह लीजिए। तो बंगाल में दीदी ने सत्ता में आने की हैट्रिक लगाई। अब लगातार जो है प्रशांत किशोर जी दीदी के लिए, यानी ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख हैं, उनके लिए चुनावी रणनीति बनाने का काम किया। अब इसी वर्ष जो है वो बंगाल में चुनाव होना है, बिहार विधानसभा चुनाव होना है। अभी एसआईआर की प्रक्रिया हुई तो आपको पता होगा कि मतलब करीब करीब 48-50 लाख लोगों के नाम कट गए और चर्चा है कि भाई बहुत लोगों को जो नोटिस दी गई तो वो करोड़ में। तो बीजेपी कह रही तो दीदी तो गई सत्ता से, सब फर्जी वोटर बनाए थे, सब पकड़ में आ गया। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि दीदी गई सत्ता से तो भाई आज ये ईडी की कार्रवाई की जरूरत क्यों। और उसमें भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज तक किसी ने सुना नहीं होगा कि ईडी केंद्रीय जांच एजेंसी है और उसके वो जब सुबह सुबह वो रेड मारने के लिए गई प्रतीक जैन के यहाँ, जो आईपैक के मतलब डायरेक्टर हैं, अब करता धरता वही हैं और सह संस्थापक हैं। प्रशांत जी के साथ इन्होंने भी जो है उसको स्टार्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन प्रशांत किशोर जी जब बिहार चुनाव में आकर के एक्टिव हो गए, अपनी पार्टी बना ली उन्होंने, जनसुराज, तो उधर का काम वही देख रहे हैं। तो फर्स्ट क्लास घर दफ्तर सब कुछ है और एक तरीके से समझिए तो वहाँ टीएमसी के साथ एक कोलैबोरेशन टाइप है। तो जाहिर सी बात है, चुनाव है तो बहुत सारे कागजात वगैरह वहाँ पड़े होंगे। तो ईडी रेड मार दी तो बहुत सारा फाइल वाइल सब जो भी है, हार्ड डिस्क वगैरह पकड़ी। तो इधर ममता बनर्जी जी को खबर मिली तो वो दौड़ी दौड़ी वहाँ चली आई। अभी आपने कहीं सुना कि कहीं पर कोई एजेंसी जांच करे तो मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों के साथ, पुलिस के साथ पहुँच गए। तो माने एक अजीबो गरीब टाइप लगा, जैसे कि किसी घर में आग लगती थी, लोग घर में रखे हुए कीमती सामान बचाने के लिए जिसको जहाँ मिला लेके दौड़ता है, वो तस्वीर देखने को मिली। यार ये क्या हो रहा। मुख्यमंत्री खुद आ गई, बैठी रही और फिर उसके दफ्तर में जो है वहाँ रेड पड़ रहा था, वहाँ जाके बैठ गई और उनके अधिकारी जो है, प्रशासनिक अधिकारी मतलब चीफ मिनिस्टर कार्यालय के अधिकारी वगैरह, पुलिस, वो भी फाइल लेके भाग रहे हैं। अब बात क्या आ रही है कि भाई ईडी की ओर से जो है वो क्या कहते हैं, कोलकाता हाईकोर्ट में केस दायर कर दिया गया कि देखिए हमारे काम में जो है मुख्यमंत्री बाधा उत्पन्न कर रही है, कल उस पर सुनवाई होगी। ईडी का कहना है कि भैया ये कोयला घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जिसमें हम लोग के पास ये जानकारी मिली कि घोटालेबाजों ने जो है मुख्यमंत्री के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी को जो भी है उपकृत किया, पैसा दिया और उससे संबंधित कागजात लेने हम यहाँ पर आए। तो भाई उससे संबंधित कागजात ये आईपैक के दफ्तर में क्या कर रहे थे, तो पता चला हुआ कि मतलब ये सब पैसे जो हैं, काले धन जो हैं, ये सब चुनाव में खपाए जाएंगे।
दूसरी तरफ ममता बनर्जी कह रही हैं कि भाई वो तो हम लोग का पार्टी का दफ्तर है और बीजेपी वाले जानबूझ करके अपने एजेंसी का दुरुपयोग कर रहे हैं कि जाओ भाई इन लोगों का क्या गुप्त रणनीति है, क्या चुनावी रणनीति है, कहाँ कौन उम्मीदवार खड़ा करेंगे, कहाँ क्या हो रहा है, ये सब पता लगाने के लिए जो मिले कागजात ले आओ। यानी बीजेपी हमसे चुनाव हार रही है तो अब हमारे क्या कहते हैं वार रूम, एक तरह से कह लीजिए चुनावी रणनीति का जो केंद्र दफ्तर है वहाँ जा करके सब कागजात चोरी कर रही है, सब हमारे जो गुप्त योजना सब उसको ले रही है ताकि हमको हरा सके। तो यानी बीजेपी को बंगाल में जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाना पड़ रहा है। तो अब सच कौन बोल रहा है पता नहीं। अब शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के नेता वो करे, वहाँ वोटर लिस्ट भी मिला। अरे भाई तो सवाल उठता, कोई चुनाव लड़ेगा तो सब कुछ तो रखेगा ही। तो ममता बनर्जी ने तो एक तरीके से मतलब धमका दिया कि अगर मैं भी बीजेपी ऑफिस में रेड डाल दूं तो अब ये राजनीतिक जंग प्रतिद्वंदिता इस स्तर पर आ गई है कि भाई एक दूसरे के दफ्तर में भी लोग अब रेड मारेंगे, पकड़ेंगे, सामान निकालेंगे वगैरह। यानी बहुत ही विचित्र स्थिति है। चुनाव भला ऐसे होता है, चुनाव तो विचारों के आधार पर होता है कि आपके पास क्या कार्य योजना है, उनके पास क्या कार्य योजना है, इसके आधार पर आप जनता को जो है संतुष्ट कीजिए और उनका समर्थन अपनी ओर हासिल कीजिए। लेकिन ये तो अजीबो गरीब टाइप हो रहा है। तो मगर एक बात तो है, एक अकेली दीदी जो है बीजेपी को पानी पिलाए हुए, कौन सही है कौन गलत है मैं इसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन आप देख लीजिए कि ममता बनर्जी हैट्रिक लगा ली, बीजेपी रोक नहीं पाई, जी जान से लगी हुई है। दूसरी बात क्या है कि ममता बनर्जी सिर्फ एनडीए ही नहीं, विपक्षी कुनबे में भी जो है सब पर भारी पड़ रही है। अकेले संघर्ष करके जो भी, अब उनकी कार्य शैली वहाँ क्या है, वहाँ की स्थिति पर मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं राजनीतिक कुव्वत की बात कर रहा हूँ। तो पूरी बीजेपी लगी हुई है और ममता बनर्जी जो हैं उनसे आगे निकलने का जो है बीजेपी को कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा हर तरीके से। मगर लोग कह रहे हैं कि ठीक है आईपैक ने क्या किया नहीं किया जो भी चीज़ें हैं, लेकिन कहीं पर चुनाव अगर हो रहा है तो उस स्थिति में बीजेपी का इस तरीके से कूद जाना, तो विपक्ष वाले जो आरोप लगाते हैं कि भाई ये केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो ये तो विपक्ष को एक ताकत मिल जाएगी। भाई अखिलेश यादव जी ने कह दिया कि ये लोग हार रहे हैं इसलिए इस तरीके की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये घुसपैठ का मामला उठाते हैं। तो सवाल उठता है कि बंगाल का ही आप बात ले लीजिए, तो बंगाल में जब से, सॉरी बंगाल कह रहे हैं, झारखंड की बात आप ले लीजिए, तो झारखंड का जब गठन हुआ तो सबसे पहले तो वहाँ भाजपा की सरकार बनी, लंबे समय तक बीजेपी की सरकार रही। फिर जो है वो झारखंड में जमाई टोला कैसे बन गया, जो जमाई टोला एक एरिया का नाम है जहाँ कहा जाता है कि बांग्लादेशी कथित तौर पर जो घुसपैठिए हैं वो आदिवासियों के साथ जो है शादी विवाह करके अपना बस गए, वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ जमाई टोला, वो सारे लोग जमाई बन गए। और उसके बाद बीजेपी का ही आरोप है कि बड़ी संख्या में जो है बांग्लादेशी घुसपैठी वहाँ आ गए हैं और वहाँ का जगह ज़मीन सब कब्जा कर लिए हैं, शादी विवाह कर लिए, आदिवासियों की संख्या कम हो रही वगैरह वगैरह। तो सवाल उठता है, एक दो दिन का तो बात नहीं है आप लंबे समय तक वहाँ के शासन में रहे तो आपने क्या किया। चुनाव में बहुत प्रमुखता के साथ इन मुद्दों को भाजपा ने उठाया, चुनाव में हार गई भाजपा, उसके बाद खेल खत्म, फिर कोई जिक्र नहीं। अब बंगाल में भी वही बात की जा रही है कि भाई बंगाल में ऐसे हो गया, ऐसे घुस गया, वो हो गया। तो भाई वो लोग कह रहे हैं कि बॉर्डर पर कौन, बॉर्डर पर जो लोग कह रहे हैं कि मैं इतना 2000 दे के आया, 10,000 दे के आया, थोक के भाव लोग घुस रहे हैं, तो बॉर्डर की रक्षा कौन करता है, बंगाल पुलिस तो नहीं करती। तो केंद्र सरकार अपनी जिम्मेवारी ले, ये विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि भाई वो अपनी विफलता पर क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं। तो जमीन नहीं दिया तो ये नहीं दिया, सबसे पहले तो बॉर्डर आप सुरक्षित नहीं, आप कह रहे हैं खुला हुआ है, खुला हुआ लेकिन कहीं भी फोर्स है ना, बीएसएफ है ना भाई। तो इनको लग रहा है कि चलिए अब लगातार अमित शाह वहाँ सक्रिय है बंगाल में कि नहीं इस बार तो हमको जीतना है वगैरह वगैरह, और उन्होंने लगातार दौरा किया और उसके बाद अचानक से इस तरीके की कार्रवाई। इसका मतलब भाजपा को लग रहा है कि हमने जितना ग्राउंड वर्क किया, जो भी रणनीति नीति बनाई, उससे बात बनेगी नहीं, तो अब कुछ नया किया जाए। तो इसलिए ईडी गई, तो भाई ईडी प्रशासनिक तौर पर कह रही कि धन माने मनी लॉन्ड्रिंग, धन शोधन का मामला है, कोयला घोटाला वगैरह वगैरह दिस दैट। लेकिन उधर से कहा जा रहा है कि नहीं भैया ये तो हमारा सब चुनावी जो ब्लूप्रिंट था रणनीति का उसको उठा के ले गए, बहुत कुछ हम बचा लिए, नहीं तो ये सब लेके चले जाते। तो तनातनी बढ़ी हुई है और वहाँ पर टीएमसी के वर्कर सड़कों पर उतरने जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं, चूँकि ममता बनर्जी ने ऐसा निर्देश दिया है। तो ये अजीबोगरीब स्थिति है कि भाई किस तरीके से क्या होगा भारतीय राजनीति का। मतलब सत्ता पाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए अब इस स्तर तक अगर राजनीति होगी तो पता नहीं आगे क्या होगा। देखिए आगे क्या होता है।